पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार हस्तिनापुर के राजा शंतनु और देवी गंगा का विवाह हुआ और गंगा के जाने के बाद बालक देवव्रत का पालन पोषण उनके पिता ने किया। लेकिन महाभारत की दिशा बदल देने वाली घटना तब घटी जब शंतनु के जीवन में आई सत्यवती। सत्यवती मछुआरे की पुत्री थी, जिन्हें उनके सुगंध और सुंदरता के कारण मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। एक दिन राजा शंतनु शिकार पर निकले और यमुना किनारे उन्होंने सत्यवती को देखा। वह उनके सौंदर्य और मधुर स्वभाव से मोहित हो गए। राजा ने सत्यवती से विवाह करने का निश्चय किया और उसके पिता के पास विवाह प्रस्ताव भेजा। सत्यवती के पिता ने कहा, राजा, मैं अपनी बेटी का विवाह तभी करूंगा यदि उसका पुत्र हस्तिनापुर का राजा बने। लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि शंतनु के पहले से पुत्र थे देवव्रत। शंतनु व्यथित होकर महल लौट आए। वे किसी से अपने दुख का कारण नहीं बताते थे, लेकिन उनकी उदासी देवव्रत ने देख ली। देवव्रत अपने पिता के मन की बात जानने सत्यवती के पिता के पास गए। उन्होंने वचन दिया, आपकी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। सत्यवती के पिता ने फिर भी संदेह किया, लेकिन यदि आप विवाह करें और आपके संतान हो गए तो। तभी देवव्रत ने वह प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया। मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और सदा हस्तिनापुर की सेवा में रहूंगा। देवव्रत की इस अटूट प्रतिज्ञा से आकाश में गड़गड़ाहट हुई। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और कहा, ऐसा भीषण व्रत लेने वाला कोई नहीं हुआ। आज से तुम्हारा नाम भीष्म होगा। इस त्याग और व्रत ने महाभारत की कहानी की नींव रखी। भीष्म प्रतिज्ञा केवल एक वचन नहीं थी, यह आने वाले समय में महाभारत युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे हस्तिनापुर के उत्तराधिकार की जटिल कहानी और पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म।